मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप कुशल होंगे, आनंद होंगे। आपके अंदर में बैठी हुई कोई प्रश्न बेचैन होगा। अपने को जानने का यदि प्यास जगी होगी, खुद को समझने का यदि भूख होगा, इस जन्म को, इस जीवन को, इस शरीर को, इसकी आईडी जानने की प्रबल यदि इच्छा होगा, तो निश्चित तौर से आप प्रसुप्ति से जागृति की ओर बढ़ेंगे। साधना पथ में दो तरह की साधना हमारा गुरु हो जाता है। एक वह जो जिन्होंने अपने अपने अनुभवों को लिखा, जिन्होंने अपने अपने मार्गों को बताया कि उसने किस तरह से साधनाएं की। साधना मतलब क्या? रास्ता चलने का तरीका, अपना भोजन करने का तरीका, अपना प्रश्न की जिज्ञासा उठाने का तरीका, अपनी जिज्ञासा को शांत करने का तरीका, अपने अपने इस शरीर को समझने का तरीका, इस शरीर के अंदर में जो दिव्यता है, जो क्षमताएं हैं, जो प्रखरता है, जो बुद्धि है, जो मन है, जो अचेतन मन है, जो मन नहीं है, जो जड़ है, जो जड़ से चेतन बदलता है, चेतन से जड़ में जो कन्वर्ट होता है, वो बीच का ऊर्जा कौन है जो हमें जड़ को चेतन बनाता है, चेतन को जड़ बना देता है। इतनी दिव्यता किसमें क्षमता है कि अभी 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 ये जो हाथे हिल रहा है, ये जड़ हो जाएगा, इसकी चेतना निकल जाएगी तो हाथे किसी काम का नहीं होगा, कोई इसको निर्देश नहीं करेगा, कहीं से यंत्र काम नहीं करेगा, जड़वत हो जाएगा। मेरा कंप्यूटर बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन कब उसमें, जब तक कि उसमें तरंग, जब तक उसमें करंट बह रहा है, जब तक उसका एप्लीकेशन काम करे, जब तक उसका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, जब तक उसकी माउस काम करे, जब तक उसके कीबोर्ड काम कर रहा है, जब तक उसको एक चलाने वाला एक हाथ काम कर रहा है, उस हाथ के पीछे एक दिमाग काम कर रहा है। माउस चलता है सिर्फ इशारा को, उंगलियां चलती है इशारा को, उसके पीछे मस्तिष्क सोचे तो दिखाई नहीं देता, दृश्य हो जाता है। वो अदृश्य शक्ति है कौन? अंदर में जब प्यास उठती है, भूख उठती है जानने की, जिज्ञासा का, तो उसको कहते हैं साधना। साधना किसी प्रोपेगेंडा का नाम नहीं है। साधना किसी पूजा का नाम नहीं है। मित्रों, मैं जहाँ तक समझता हूँ, साधना मतलब ये नहीं है कि मैं एक मूर्ति बैठा लिया हूँ और इस मूर्ति को मैं आरती कर रहा हूँ, वो मेरी साधना नहीं है। साधना है, मैं उस मूर्ति को पहले मैंने स्वीकार किया, वो मूर्ति मुझको लुभा लुभा लिया, वो आकर्षित किया। मेरे अंदर की एक गुण है जो उस गुण के साथ मैच हो रहा होगा। मेरे अंदर की एक प्यास है जो उसको उसको देख करके तृप्त होता होगा। मेरे अंदर की वह कुछ तो भूख होगा जिसको देख करके मुझे तृप्ति का अनुभव होता होगा। ये साधना है। जो भीतर चलता है वो साधना है। बाहर तो सिर्फ उसकी औपचारिकताएं चलती है। हम जब प्राणायाम लेते हैं तो प्राणायाम साधना नहीं है। प्राणायाम को जब सूक्ष्म प्राण को जब अपने अंदर विस्तार देते हैं तो वो साधना हो जाता है। जब हम मंत्र ले जपते हैं तो मंत्र साधना नहीं हो सकता। मंत्र के अंदर में जो उसकी जो प्राण तत्व को प्रसारित होता है, जो जागृत होता है, वो मेरे अंदर में तरंग करता है और उस तरंग को मैं अनुभव करता हूँ। उस अनुभव को मैं जीवन में उतारता हूँ, जीवन में उतार करके मैं उसी में हो जाता हूँ, तब वो मेरी साधना बन जाती है। तो मित्रों, साधना साधना मतलब आप ऐसा मत समझ लेना कि अगरबत्ती जलाई, फूल चढ़ा दिया, दीप जला दिया और एक कंठी पकड़ ली और एक ऐसा माला घुमाने लग गए। मैं उसको टरकाना बोलता हूँ, घुमाना क्या, टरकाना बोलता हूँ। तो उससे तो अच्छा है कि एक्यूप्रेशर के डॉक्टर के पास जाए और मुद्रा विज्ञान के पास जाए और पूछ ले कि भैया इसको हम बार बार इस तरह से जब टच करते हैं तो मेरे शरीर का वह कौन सा तंत्र है जो मुझे मुझे उत्तेजित कर देता है। तो मित्रों, ये एक मुद्रा विज्ञान है। ये जो माला का जो घुमाना है एक मुद्रा विज्ञान है और ये एक एक्यूप्रेशर है। ये मेरा मस्तिष्क का हिस्सा है। ये मेरे मस्तिष्क का आज्ञा चक्र का हिस्सा है। और जब मेरे आज्ञा चक्र, वायु चक्र के ये जो मध्य भाग, ये जो मध्य का जो पोर है, ये एक ऐसा पॉइंट्स है, यहाँ से मेरी जो चिद रूपणी महामाया का जो स्थान है, ये इस स्थान को एक्यूप्रेशर करके वो चक्र को जागृत करता है। बिना माला का भी आप कर सकते हो। माला क्या जरूरत है? जब आपको एक्यूप्रेशर ही करना है, उस पॉइंट को ही प्रेस करना है, उस पॉइंट को ही जगाना है, और जब मुद्रा विज्ञान से ही आपको सिद्धि सिद्धि तक पहुंचना है, तो आपके लिए ये कोई पदार्थ की जरूरत नहीं। देखिए, आप करके देखो, बिना माला का, बिना जप का आपको वही मंत्र सुनाई देगा जो आप अभी मंत्र जप रहे थे, बारंबार कर रहे थे। ये बारंबारता को प्रेषित कर देता है। मान लीजिए मैं रोटी खाने का आदत है, तो मैं भूख उठेगा तो मैं सबसे पहले रोटी की ही तलाश करूंगा। यानी कोई भी चीज मुझे मिलेगा तो मैं रोटी से तुलना करूंगा। चाहे मुझे फल मिल जाए तब भी मैं रोटी से ही तुलना करूंगा। लेकिन दुनिया की जो भी चीज मिल जाए मैं उस अपने रोटी से तुलना करूंगा। तो आपके भीतर में जो पहले से टाइप्ड ज्ञान है, चाहे उसे आप जानते हो या नहीं जानते हो, वो अलग मैटर है। वो आपका अनुभव का ज्ञान है या आपका उधार का ज्ञान है।
आपने उसको सेल्फ में अलमारी में सजा के रखा वाला ज्ञान है कि आपने उसको जीवन में उतारा वाला ज्ञान है। दो तरह की ज्ञान। एक तो मेरे सेल्फ में सजा हुआ है, आप देख के कहते हो वाह गुरुजी आप क्या पुस्तक पढ़ते हो, क्या साहित्य पढ़ते हो। लेकिन मेरे अंदर के सेल्फ में, प्रयोगशाला में, मेरे अंदर के लाइब्रेरी में क्या क्या भरी वो दिखाई नहीं देता, तो आपको मालूम ही नहीं होता कि गुरुजी क्या क्या चीज पढ़ता है। तो दो तरह की। तो पहले से मेरे पास यदि कोई है तो मैं उससे तुलना करता हूँ। इसीलिए लोग अक्सर मुझसे तुलना वाले प्रश्न करते हैं, गुरुजी मैं ऐसा जब करूंगा तो ऐसा होगा क्या। फिर लोग उसमें ऐसा बोलते हैं, फिर वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसा है। आप देखते हैं मित्र, जब हम बात करते हैं तो मेरा मुद्रा विज्ञान कार्य करता है। जब मेरा मुद्रा विज्ञान कार्य करता है तो मेरे ज्ञान को प्रसार करता है। प्रकृति ने हमें इतने जबरदस्त साधना पथ में ले जाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब मैं अपने ज्ञान को, जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब अभी ज्ञात्री साधना की बात करूँ, जब मैं अपनी सिद्धि साधना की बात कर रहा हूँ, तो मेरी उंगली की मुद्राएं ऑटोमेटिक उसके अनुरूप तैयार हो जाता है। हर किसी का हो जाता है, आपका भी हो जाता है। आप वॉच नहीं करते हो, आप ध्यान नहीं देते हो, आप बेहोशी में जीवन जीते हो। आप होश पूर्वक कभी उसको वॉच करना, कभी ध्यान देना, एक एक हरकत में ध्यान देना। प्रकृति आपको सिखाती रहती है, प्रकृति आपको बताती रहती है, कि प्रकृति आपको आगाह भी करती रहती है, प्रकृति आपके पैरामीटर को बताते रहती। पर अब होता क्या है, हम जिंदगी बेहोशी में जीते रहते हैं ना, होश तो रहता नहीं है। हम बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, घर है, गृहस्थी है, वासना में मगन है, कामना में मगन है, जलन में मगन है, डाह में मगन है, क्रोध में मगन है, ईर्ष्या में मगन है। बस हमारी पूरी जिंदगी उसी पाठशाला में, उसी में दंगल में हम धकियाते रहते हैं और जीवन को जीते रहते हैं, धकियाते रहते हैं जीवन में। और जो उधार का कुछ मिल जाता है, उधार मतलब मेरी आंखों ने पढ़ा, मेरे मस्तिष्क ने उस समय जो सोचा। मेरे मित्र, मैं आपको बता दूं, मैं जितनी बार भी इस प्रसुप्ति से जागृति और को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे हर बार नया चीज दिखाई देता है। मैं जितने बार भी सावित्री कुंडली एवं तंत्र को पढ़ता हूँ तो मुझे नया ज्ञान ही प्राप्त होता है। मैं जितने बार भी चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अलग ही चीज की जानकारी हो जाती है। मैं जितने बार भी गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन के बारे में जब मैं अध्ययन करता हूँ तो हर बार मुझे नया चीज ही मिल जाता है। साधना से सिद्धि में जितने बार भी मैंने पढ़ा, जितने उतने बार मुझे अलग से मिल गया। साधना से सिद्धि को और प्राण शक्ति के बारे में जितने बार मुझे अलग, उस पुस्तक वही, लेखक वही, लिखने वाला व्यक्ति वही, लिखा हुआ शब्द वही, लेकिन जब मैं जितनी बार भी पढ़ा उतनी बार मुझे नया चीज मिला। मैं जो भी मेरे अंदर एक प्यास जगी थी, मैं जब पढ़ता गया तो वो प्यास का समाधान होता हुआ चला जाता। तो आप क्या कर सकते हो, मैं जितने बार भी अपनी माँ की ममता को देखता हूँ, मूर्ति को देखता हूँ, मुझे नया चीज दिखाई देता है। मेरे पास जो प्रश्न है उसका उसका आंसर उसके पास आ जाता है या मेरे पास आ जाता है। एक अद्भुत नई चीजें घटती रहती है। आपके जीवन में भी होता है, आप वाच नहीं करते, आप पुस्तकों में ढूंढते हैं, दूसरे के गवाही लेते हैं। क्या सच में मैं गायत्री मंत्र जपता हूँ, जपूंगा तो मुझे इसका लाभ होगा क्या। पहले बात भरोसा नहीं खुद के ऊपर, आत्मबल नहीं, आत्मविश्वास नहीं है, आत्म जागृति नहीं है, आत्मचिंतन नहीं है, आत्म मंथन नहीं है, अपने ओर जाने के तरीका नहीं है, आपको अपने पर भरोसा नहीं हो रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति कह देता है कि आपका कपड़ा सुंदर दिखाई देता है, आप उसके गदगद खुशी से कपड़ा खरीद लेते हो। किसी ने कहा ये जूता शानदार है तो आपने खरीद लेते हो। दुनिया के कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लोगों ने लाइक किया, हाँ तो इसका वीडियो जरा शानदार होगा। ये आपके दृष्टिकोण, जब तक ये दृष्टिकोण बाह्य दृष्टिकोण होगा, आपके भीतरी संसार में आपका प्यास नहीं उठेगी, आप भीतर को नहीं लौटोगे मित्र, नहीं लौटोगे। लेकिन कभी कभी छद्म पूजा करते करते, फेक पूजा करते करते हम अंदर की ओर लौट जाते हैं, नकली प्यास करते करते असली प्यास की ओर लौट आते हैं। तो अब आज की हम चर्चा शुरू करते हैं। साधना से सिद्धि में क्या वाकई में हमको गुरु की जरूरत पड़ता है? क्या हमको किसी मंत्र साधना के लिए, किसी ध्यान साधना के लिए, अपने जीवन को जानने के लिए क्या मुझे वास्तव में गुरु की जरूरत है? गुरु मतलब क्या है? आप समझते होंगे, गुरु मतलब आपके सारे दुख तकलीफ जो कष्ट हर दे। गुरु मतलब आपकी वाहियात मांगों को पूरा कर दे। गुरु मतलब आपको धन संपदा से भर दे। आप कमाओ ना कमाओ, लायक हो नालायक हो, कुछ भी रहो, आपका गुरु का मतलब क्या हो सकता है आप जानिए। लेकिन मैं जहां तक जानता हूँ, गुरु मतलब निर्मम, निर्मम वो कुम्हार जो मुझे पुनः मेरे मिट्टी को मुझे छाने, देखे, कंकड़ पत्थर निकाल दे और इतने बार रौंदे, मुझे इतने बार रौंदे कि मैं बिल्कुल अब बर्तन बनने के लिए तैयार हो जाऊं। और फिर मुझे बर्तन बना दी जाए और फिर सुखा दी जाए, फिर भट्ठी में जला तपा दी जाए, और जब तब कि निखर जाए, इस दुनिया के मार्केट में कहीं ये लो, अब मेरा ये 100% सिक्का है, ये दुनिया में अब चलेगा। लेकिन दुनिया में खोटा सिक्का चलते रहता है, 100% सिक्का का सब अलमारी में रखते हैं।
लोग उसको फिर अलमारी में बंद कर लेते हैं। तो गुरु मतलब आप अपनी समझ है मित्रों कि आप समझते हैं मेरा पीड़ा दूर करेगा, मेरे प्रश्नों का जवाब दे देगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। गुरुजी आपने तपस्या क्या है मुझे दे दो, मुझे बच्चे के लिए दे दो अपनी तपस्या। गुरुजी आपने तपस्या क्या है मेरा धन दौलत बढ़ा दो गुरुजी। आपने तपस्या क्या है मैं आपके चरणों में मैं गुण गाऊँगा, मेरी ये माँग पूर्ति कर दो। गुरुजी आपने तपस्या किया है मेरे लिए ये कर दो। तो आप गुरुजी का मतलब ये है कि आप अपने को भिखमंगा बनाए फिरते हो। गुरुजी कहता है मैं इसको अपनी वसीयत कैसे दे सकता हूँ? गुरुजी बड़ी कंजूस हिसाबी होता है। गुरुजी सोचता है कि मैं अपनी वसीयत इनको कैसे दे दूँ? ये तो भिखमंगे टाइप का आदमी, भीख माँगने आ गया है, तो फिर उसको दीक्षा नहीं देता। तो हमने पूछा, हमने देखा कि कितने लोग गुरु दीक्षा लेते रहते हैं और मंत्र जप के लिए आते हैं, साधना करते हैं, साधना उनका भी नाम भी आता है, नाम भी जाती है। मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा उठा और मैंने कहा कि मुझे नहीं गुरु बनाना है। क्यों? क्योंकि मुझे शिष्य ही नहीं बनना है। तो जब मुझे शिष्य ही नहीं बनना है, तो मैं गुरु बनाकर क्या करूँगा? शिष्य गुरु बनाऊँगा मतलब मैं शिष्य बनूँगा। तो पहले खुद को शिष्य बनने के लिए राज़ी कर लो। गुरु की तलाश है यदि, ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप शिष्य बनने के लिए राज़ी हो? क्या अपनी इच्छाओं को देने के लिए राज़ी हो? क्या अपनी वासनाओं को देने के लिए राज़ी हो? क्या अपनी कामनाओं को देने के लिए राज़ी हो? क्या अपनी हरामीगिरी को देने के लिए राज़ी हो? क्या अपनी घटियागिरी को देने के लिए राज़ी हो? क्या अपनी इस मोह माया को देने के लिए राज़ी हो? क्या अपने शरीर, अपने संसार, अपनी घर परिवार के बारे में उसको ऐसा समझ लीजिए मित्र मेरे हाथ में कोई चीज़ है और क्या मैं ऐसा छोड़ देने के लिए राज़ी हूँ? खाली हो जाने के लिए क्या राज़ी हूँ? क्या मैं खाली हो जाने के लिए राजी हूँ? जिस क्षण मैं खाली हो जाने के लिए राजी हो जाऊँ, उसी क्षण आप सोचना कि मैं गुरु बनाने के लिए राजी हूँ। गुरु गुरु बना लेना से अब हमारे ज़माने में इधर बोलते थे कि आपने गुरु बना लिया, निगुरा का कोई ठिकाना नहीं। तो मैं बोलता हूँ निगुरा का ही ठिकाना है, कम से कम वो किसी को धोखा तो नहीं दे रहा है। वो ईमानदार तो है कि मैं इसके पात्र नहीं हूँ। वो घोषणाएँ तो कर रहा है कि मेरे मन खाली नहीं है, मेरा जीवन खाली नहीं है, मेरा कर्म भी खाली नहीं है, मेरी आँखों में भी चश्माएँ चढ़ी हुई है, लोभ की, प्रलोभन की, दुनिया रंगिनी की और मैं खाली नहीं हूँ। वो निगुरा है, वो घोषणाएँ तो कर रहा है। पर हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया से कहें कि मेरा गुरु है और हम ये भी चाहते हैं कि मैं गुरु को कुछ ना दूँ, मैं मन को खाली ही ना करूँ। गुरुजी आप बोलते रहो, आप बकवास करते रहो, आप भाषण देते रहो, पर आप मुझको आशीर्वाद दे दिया करना, मेरी कामनाएँ पूरी हो जाएँ, मेरी वासनाएँ पूरी हो जाएँ, मेरी क्षुधा पूरी हो जाए, मेरी तृप्ति मेरी पूरी हो जाए, मुझे मान-सम्मान मिल जाए, मुझे धन-दौलत मिल जाए, वो सब मुझे मिल जाए, आप देते रहना। अब कमियाँ हो, कमाते रहना। तो कई मेरे मित्र तो गुरु को कमियाँ समझ लेते हैं, कमाने वाला, मज़दूर समझ लेते हैं कि आप करते रहो और मेरी तिजोरी भरते रहो। तो मैंने ये नहीं समझा मित्रों, ज़रा मेरी समझ ज़रा उल्टा था। मैंने कहा क्या मैं शिष्य बनने के लिए राज़ी हूँ? पहला सवाल। शिष्य बनने के लिए यदि राज़ी हो, तो फिर आपका कुछ नहीं है जानने के लिए भी राज़ी हो जाओ। तो फिर ना तो आपको पकड़ना है, ना तो छोड़ना है। फिर वासना वासना ना पकड़ना, ना छोड़ना, कामना ना पकड़ना, ना छोड़ना, लोभ न पकड़ना, न छोड़ना, मोह न पकड़ना, न छोड़ना, ममता पकड़ना, न छोड़ना, तेरा मेरा का बात पकड़ना, न छोड़ना, न लेना न देना, न लेना न देना, मगन रहना। पहला शर्त। यदि आपने लेनी और देनी बंद कर दी है, आपने खाता बही आपने बंद कर दी है, आपने संसार का हिसाब लगाना बंद कर दी है, आपने घाटा फायदा का हिसाब लगाना बंद कर दी है, आपने जीवन की सांसों का हिसाब लगाना बंद कर दी है, आपने उम्र का हिसाब लगाना बंद कर दी है, आपने अपने गोरे और काले होने का हिसाब लगाना बंद कर दी है, आप कितना धनवान हो या गरीब हो, फकीर हो, अमीर हो, क्या हो, इसका हिसाब लगाना बंद कर दिए। जीवन को आप पानी की तरह सरल कर लिए हो, हवा की तरह बहाव में ले आए हो और आकाश की तरह खुला कर दिए हो मित्र, तब आप शिष्य बनने के लिए तैयार हो। यदि आप में ये गुणवत्ता नहीं है, तो आप शिष्य बनने के लिए राजी नहीं हो। जब शिष्य बनने के लिए राजी नहीं हो, तो गुरु का सवाल ही नहीं आता। गुरु का सवाल ही नहीं आता। फिर भी एक व्यवहारिक चीज़ है, लोग बोलते हैं, पूछते हैं, कई बार मुझसे पूछते हैं, गुरुजी, गुरु गुरु का बड़ा रोल होता है। मित्र, गुरु का रोल होता है। किसके लिए? उसके लिए जो शिष्य बनने को राजी हो जाए। कंडील का रोल है। किसके लिए? जो पहले तो ये समझ जाए कि वो जहाँ है वो अंधेरा है। दूसरी बात समझ जाए कि इस अंधेरे को दूर करने के लिए कोई प्रकाश चाहिए। और तीसरी बात ये समझ जाए कि वो प्रकाश में को पकड़ कर चलने के लिए राजी है, तैयार है, वो चलेगा, कुछ भी हो जाए वो चलेगा। 3 पैदान, गायत्री मंत्र के 3 सोपान, 3 देवता, 3 देवी, 3 शक्तियाँ, उसी तरह से जीवन के 3 प्रश्न। पहले तो स्वयं स्वीकार हो कि हाँ, क्या वो है इस कंडीशन में?
तो समझ रहे हैं अपने को अंधेरे में। हर व्यक्ति, आज का हर बंदा समझता है, मित्र आप भी समझते हैं कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैं तो बहुत तोप चंद हूँ, मैं तो, मेरे पास ज्ञान का तुलित भंडार है, मैं भक्त में रमा हुआ हूँ, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। तो फिर आप राजी नहीं हो शिष्य बनने के लिए। फिर आपका बड़ा बड़ा ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, पुराण का ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, पंडित का ज्ञान है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने अपनी वीडियो में ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। जब तक उसने ऐसा कहा वाला जब तक आपके पास चश्मा है, तब तक आप राजी नहीं हो शिष्य बनने के लिए, तब तक गुरु की कंडील आपको हाथ मिलने वाला नहीं है। और तीसरी बात, आप कहते हो मेरे पास बुद्धि है, बुद्धि बल की कमी थोड़ी है, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, दुनिया में मैंने कितने गुरु को देखा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो निकम्मे है, वो सेक्सी है, वो फैक्सी है, वो उसमें है, वो उसमें है, अमका में है, ढिमका में है, उसके नाक ऐसे है, उसके चलन ऐसे, उसके ढाल ऐसे, चरित्र उसके ऐसे है, निष्ठा उसका, यानी आप दुनिया भर की सारी बुराई आप अपने उस गुरु में देख लेते हो और कहते हो कि मुझे भी गुरु बनाना है। तब आप बिल्कुल तैयार नहीं, राजी नहीं हो। तो पहला शर्त है शिष्य होना, सबसे कठिन कार्य है। शिष्य हो जाने का लिए राजी हो जाना पहला। गुरु तो आपको ढूंढते हुए फिर आ जाएगा, आपको गुरु तक जाने की जरूरत नहीं। जब आप शिष्य बनने के लिए राजी हो जाते हो मित्र, जिस क्षण राजी हो जाते हो और जिस कंडीशन में राजी हो जाते हो और जहां भी राजी हो जाते हो, हर वो बंदा जो शिष्य बनने को राजी हो गया, गुरु इस आसमान से वो छप्पर फाड़ करके, वो ब्रह्मांड को चीर करके, वो सातों जितने भी आकाश के ब्रह्मांड ग्रह तारे उसको चीर करके वो अपने सच्चे शिष्य की ओर वो दौड़ के चला आता है। वाह, ये मेरा शिष्य है, ये मैं अपना वसीयत देने के लिए तैयार हूं। पिताजी तो वसीयत देने के लिए कब से बैठा है, उसके लाखों बच्चे हैं, पर वो देखता है मैं इनमें से किसको अपना धन संपदा दे दूं, कौन है जो सच्चा उत्तराधिकारी जिसको मैं दे दूं। वो इंटरव्यू लेते रहता है, देखते रहता है इस संसार में। तो किसी भी शिष्य को गुरु तक जाने की जरूरत ही नहीं, बस उसको प्यास की जरूरत है। प्यास उठे, भूख उठे, प्यास को समझे, भूख को समझे, दौड़ पड़े। भूख लगी है ना तो खाने के लिए टूट पड़ो, प्यास लगी है ना तो पीने के लिए टूट पड़ो। करो तो सही। जब अंदर से समझ जाओगे कि मेरा खाना तो गजर गजर खराब हो गया यार, पेट खराब कर दिया, दिमाग खराब कर दिया, ये मैंने क्या क्या पढ़ लिया, मेरा दिमाग खराब हो गया, ये मैंने क्या क्या साधना कर, मेरा दिमाग खराब हो गया। जब आपको समझ में आ जाए कि आपका जब भूख लगी थी तो आपने गलत निवाला खा लिया, प्यास लगी थी आपने गलत पानी पी लिया, तो पहली समझ आ जाए तो राजी बन जाओ शिष्य बनने का। यदि आप राजी हो जाते हो मित्र, तो कम से कम 3 गुरु की जरूरत पड़ती है। पहला तो यह है कि आप शिष्य बनने को राजी होना, और जब शिष्य बनने को राजी हो जाते हैं तब क्या करें। हम आजकल पढ़े, एक जमाना था कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो मंत्रों को जानते नहीं थे, तो किसी दूसरे के द्वारा मंत्र को दिया जाता था। तो जो मंत्र व्यक्ति देते थे और जो अनुशासन बता देते थे उसको जीवन में पालन करते थे, उसको लोग मंत्र दीक्षा बोलते थे, या उसी को गुरु बना लेते थे, उसी को गुरु महाराज बोल देते थे, उसकी पूजा करते थे, सत्य भक्ति भावना से करते थे, श्रद्धा से करते थे। मंत्रों का अर्थ उसे नहीं पता होता था। मंत्र की जो बता दिया उसको परिपालन करना, उसका परिपालन करना, उसकी परिपाटी में निभाना, बस उनका एक पहला होता था। फिर उनको नहीं मालूम होता था कि मंत्र दीक्षा क्या है, प्राण दीक्षा क्या है और ब्रह्म दीक्षा क्या है। अब जैसे जैसे मेरा संसार और हमारा भारत का समाज, हम पढ़े लिखे होते गए, आज 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 हर बच्चे के पास दुनिया भर की जितने प्रकार की मंत्र है उसको उपलब्ध है। आप नेट में सर्च करते हो आपको मंत्र मिल जाता है। पहले हम हमारे समय में हमको पुस्तकालय जाना पड़ता था, लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किसी जानकार व्यक्ति के पास जाना पड़ता था, कोई व्यक्ति हमें कोई बंदा बता देता था, बड़े उत्साह से कहते थे अरे वाह ये मंत्र है फलाना, हमने आज पहली बार जाना। पर आज पुस्तकें हैं तो मंत्रों का अवमूल्यन हो गया, क्योंकि आप शब्दों को देख रहे हैं, मंत्रों को नहीं देख रहे हैं, शब्दों को देख रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी बीमारी है कि हम शब्दों से मंत्रों को तोड़ते हैं, मंत्र की निहित शक्ति को नहीं जानते हैं, शब्दों को जानते हैं। मैं, एक बंदे ने मुझसे पूछा कि गायत्री मंत्र में से कौन सी विशेषता है गुरु जी जो ये मंत्र है, तो मैंने कहा बेटा ये शब्द है जो तू पूछ रहा है, मंत्र को जानना है तो पहले अपने को खाली कर, अपने पहले बकवास को खाली कर, अपने पहले चश्मा चढ़ा रखे उसको निकाल, अपने जो वाहियात चीजें पेट में खा लिया उसको उल्टी कर, और जो वाहियात पानी पी ली उसको उल्टी करके बाहर निकाल या बाहर मल से विसर्जन कर। जब तेरा पेट खाली हो जाए, जब तेरी प्यास सही जगे, जब तेरी चश्मा उतर जाए, तो इस शब्द के जो ज्ञान है आपको पता चलेगा, आपको बता देंगे। उसको बात समझ आया नहीं आया मुझे पता नहीं, दोबारा प्रश्न नहीं किया। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में साधना से सिद्धि की ओर आप बढ़ते हैं, यदि आपकी भूख और प्यास जगी हुई है और आप सचमुच विशेष से बनने को राजी है, इस पर पहले विचार करना, खूब विचार करना, खूब मंथन करना। बस आपको मैं सामान्य ज्ञान के लिए आपको बता देता हूँ कि इस जीवन में साधना से सिद्धि के मार्ग में गुरु बनाना आवश्यक है।
वह गुरु स्थूल शरीर का भी हो सकता है, वह गुरु सूक्ष्म शरीर का भी हो सकता है, और वह गुरु आपके अंदर से उठने वाले किसी अद्भुत शक्ति से भी हो सकता है। गुरु के अलग अलग स्वरूप हैं। तो सबसे पहला जो गुरु हमको बनाना पड़ता है मित्रों, खड़िया का गुरु, जिसको मैं बोलता हूँ नर्सरी का गुरु। नर्सरी का गुरु सबसे गुरु अनिवार्य है। जैसे हम नर्सरी पढ़ते हैं तो का कलम से चाहे का कबूतर हो, चाहे का कलाम का हो, कुछ भी हो, पहले का हमको जो सिखाता है वो पहला गुरु, पहला शिक्षक। वो हमें अक्षर से बहुत सिखाता है कि अक्षर है, इसका मायने क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसको अभ्यास करोगे तो आप ज्ञानी बन जाओगे, यानी इससे ऐसा ऐसा हो जाएगा। और हमने लिखना शुरू कर दिया, हमने भाषा का ज्ञान ले लिया, भाषा से पढ़ने का ज्ञान लिया, पढ़ने से फिर संवेदना का ज्ञान हुआ, संवेदना से फिर अंदर में जानने का ज्ञान हुआ, बोलचाल का ज्ञान, इत्यादि इत्यादि। तो सबसे प्रथम हम उसी को कह सकते हैं, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपनो गोविंद दियो बताए। कबीर कहते हैं कि गुरु और भगवान में दोनों खड़े हैं। अब मैं पूछ रहा था कि मैं पहले किसको प्रणाम करूं, तब मेरा ईश्वर ने कहा कि गुरु बलिहारी आप है, गोविंद दियो बताए। भगवान ने मुझे बता दिया कि मुझे तक परिचय कराने वाला वह कौन है, तो तुम्हारा गुरु है, तो तुम पहले प्रणाम गुरु का करो। मित्रों, वह गुरु आपका मजदूर हो सकता है, आपका बनिहार हो सकता है, आपका कमाने वाला हो सकता है, आपके घर में काम करने वाले हो सकती है, हो सकता है वो कोई कोई वेश्या हो, कोई उल्टा भी आपका गुरु हो सकता है, कोई चोर उचक्के भी आपका गुरु हो सकता है, चींटी और मकोड़े भी आपका पहला गुरु हो सकता है। पहला गुरु कौन होगा आप जानते हैं, दुनिया उसको नहीं जानती, तो पहला उसको श्रद्धा से प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए उसको। सबसे पहले उसको पहले प्रणाम कीजिए। आपका गुरु कोई भी हो सकता है। दत्तात्रेय महाराज किस तरह से 24 गुरु बने, दत्तात्रेय महाराज का 24 गुरु बने, 24 गुरु को पहले प्रणाम करता है। आपके जीवन में भी पहले एक गुरु का प्रादुर्भाव हुआ होगा, क्योंकि हम जानते नहीं कि मेरा पहला गुरु कौन है। जानना पहले जरूरी है कि मेरा पहला गुरु कौन है। वही गुरु आपको फिर आगे क्यों ले जाता है। मित्रों, पहला गुरु ये जो आपको शिष्य बनने का बोध करा दे, जिसको हमने गुरु की संज्ञा कभी नहीं दी। पहला गुरु हमारा वही होता है जिसको हमने कभी गुरु नहीं माना। हो सकता है मेरा पहला गुरु मेरे माँ हो सकता है मेरा पहला गुरु कोई मेरा दुश्मन हो, मेरा बैरी हो, मेरा शत्रु हो सकता है पहला गुरु मैं किसी से धोखा खाने के बाद जान जाऊं, हो सकता है मेरा पहला गुरु मेरी पत्नी हो सकता है मेरा पहला गुरु मेरी बहन हो। कौन हो सकता है वो आप जानोगे, लेकिन पहला गुरु होता है। वही आपको आगे गुरु की उस साधना से सिद्धि तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। पहले वो सिखाता है खड़िया, पहले वो सिखाता है पूजन, पहले वो सिखाता है उपासना, पहले वो सिखाता है ध्यान। फिर आप ध्यान उपासना साधना की भूख उठती है और आप कहीं से उठा करके खाने और पीने को लग जाते हैं। तो मित्रों, पहला गुरु यदि आपको मिल गया होगा तो आप तैयार हो जाइए साधना से सिद्धि के लिए। साधना यानी एक चुनी हुई मार्ग, जिसको आप ये कह सकते हो पीएचडी करना है आपको। आपने पढ़ाई पूरी कर ली, अब आपको पीएचडी करना है। तो पढ़ाई पूरी कर ली है, यदि मेरे जिन मित्रों ने अपनी पहला पढ़ाई पूरी कर ली है, और पहला पढ़ाई पूरी करने का मतलब होता है कि आप होश से भर चुके हो, आपके अंदर में अब वो तत्व ज्ञान आ चुका है, आपके अंदर में जीवन में अब वो फॉलो हो गया है, आपकी सांसें अब आपके साधना है, आपके सांसों में ही सब आप रच बस गए हो। तो जो 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 मेरे बंदा, जो मेरे भाई, जो मेरी बहन साधना के लिए तैयार हो गए, अपने आप को तैयार कर लिया होश से भरा हुआ, तब उसके लिए 3 गुरु की आवश्यकता होती है। पहला है मंत्र गुरु, जो उसको मंत्र की दीक्षा दे, जो मंत्र की शिक्षा दे और मंत्र विज्ञान को समझाए और मंत्र में आरूढ़ करा करके वह इस साधना पथ का सबसे पहला जो पहला चरण है, यानी जो पहला है, जो भौतिक से संसार की ओर कन्वर्ट करने की विद्या, जड़ से चेतन में कन्वर्ट करने की विद्या, मंत्र विद्या। जड़ है, इस जड़ को चेतन बना दिया, मंत्र विद्या। अब चेतना की शक्ति में जब चलना है तो पहला दीक्षा मंत्र दीक्षा। मंत्र में आपको जो गुरु आपको मिलेंगे, जो आपके शरीर के अनुसार, आपके मति के अनुसार, आपके रूह के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी दक्षता के अनुसार, आपकी पात्रता के अनुसार, वो गुरु आपको मंत्र की शिक्षा देगा। जब आपके मंत्र को जब शिक्षा को धारण करोगे, तब गुरु फिर आपको दीक्षा देगा। जरा इस बात को समझना, पहले हमें मंत्र की शिक्षा मिलती है, हम जब उसको पढ़ाई करते हैं, जब हम उस पढ़ाई को पास कर लेते हैं, तब फिर हमको दीक्षा मिलती है। एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि पेचीदा चीजें हैं। एक उदाहरण देता हूं,
एक मित्र ने गायत्री मिशन में गया, शांति कुंज में गया। मैंने उनसे पूछा, भैया आप क्या करने आए हो? तो उसने कहा कि मैं आया था शांति कुंज और गुरु दीक्षा लेने आया हूँ, मंत्र दीक्षा लेने आया हूँ, गुरु दीक्षा लेने आया हूँ। वो मंत्र नहीं जानते थे, बोला गुरु दीक्षा लेने आया हूँ और मैं 9 दिन तक का यहाँ अनुष्ठान करके यह दीक्षा ले रहा हूँ और ये जप कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह सारी बातें बताई। तो मैंने कहा ठीक, तो पहले शिक्षा ही ले लो ना, पहले शिक्षा के चरण पूरा कर लो, उसके बाद फिर दोबारा और दीक्षा लेना। बोले उसी गुरु से मैं फिर दोबारा दीक्षा लूंगा। मैंने हाँ, आप अपने गुरु जी से 24 बार दीक्षा लेना, तब जाकर के आपकी मंत्र दीक्षा में पहुंचोगे। फिर 24 बार दीक्षा लेना पड़ेगा? हाँ 24 बार ले लेना। बड़ा कठिन हो गया मार्ग। अरे यार, मैं तो समझा था कि एक बार मैं दीक्षा ले लूंगा, मेरी सारी वासनाएं मिट जाएगी, मेरी सारी कामनाएं मिट जाएगी, मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगा। गुरु जी बड़े समर्थशाली हैं, गायत्री माता बड़ी समर्थशाली है, मुझे सब कुछ भर भर के दे देगा। तो मैं बोला हाँ बेटा, सबको भर भर के दे देगा, लेकिन तू नालायक है तो पहले वो लायक बनाएगा, तू बदतमीज है उसको तमीज वाला बनाएगा, तू अनैतिक है उसको नैतिक वाला बनाएगा, तू अमानवीय है पहले मानवीय बनाएगा, तू इसके पात्र नहीं है तो पहले उसको तुम्हारे अंदर को मांजेगा, धोएगा, खरादेगा, तरासेगा और कई बार उठा उठा के पटकेगा ताकि तुम्हारे कपड़ा का जो मैला कुचल है बाहर निकल जाए। गर्म पानी में उबाल देगा जाके तुम्हारे अंदर की सारी मैल बाहर निकल जाए। जरा सोडा डाल देगा, साबुन चला देगा और उसके बाद धूप में सुखा भी देगा और सारा जब तुम तैयार हो जाओगे तब कहेगा हाँ ये जो मेरा कपड़ा शानदार बन गया है, धुलाई हो गया है इसका। तो पहले धुलाई वाला मंत्र शिक्षा, मंत्र शिक्षा ने धुलाई का शिक्षा। तो आपके जीवन में कैसा है कलमश है जो चीजें पढ़े मित्रों, जब आप मंत्र की शिक्षा लेते हो, जब मंत्र का जब अभ्यास करते हो, लिख करके अभ्यास करना, बोल करके अभ्यास करना, सुन करके अभ्यास करना, कई तरह से अभ्यास करना, इतनी अभ्यास करना कि वो मंत्र आपके जीवन में हावी हो जाए। आप मंत्र के अंदर में इतनी हावी हो जाओ कि आपको सोते जागते उठते बैठते खाते पीते आंख बंद किया सो गया तो मंत्र ही दिखाई दे, मंत्र ही सुनाई दे, मंत्र के ही वाइब्रेशन हो, मंत्र के में ही रच बस जाओ, यानी मंत्र ही हो जाओ, तब आपकी मंत्र शिक्षा पूर्ण हुआ। जब मंत्र शिक्षा पूर्ण होता है तब फिर आपकी इच्छा में और बलवती होता है, सोचता है कि क्या मैं साधना कर लूं, मैं भी क्या इसको करके देख लूं। तब आप प्रसुप्ति से जागृति की ओर आप पहला कदम उठाते हो। तब आप समझते हो कि मैं तब तक सोया पड़ा था यार, अब तक मैं कितना गंदा था यार। तब आपको अपने मूल्यहीनता हीनता की भाव जन्म ले लेता है। तब आप फिर रोते हो, बिलखते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, गुरुदेव मुझे तो मैं कहां से कहां कितना 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 घटिया हो गया था गुरुदेव, मुझे मुझे मेरे पास। तब गुरु फिर आकर के आपको फिर देता है, बेटा तूने अपनी इच्छा मुझको दे दो और मेरी इच्छा आप ले लो। तो मुझे अपनी इच्छा दे दो और मेरी इच्छा तुम ले लो। आदान प्रदान, गुरु जी बराबर हिसाब रखते हैं। तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो मुझे दे दो। अब तुमने अपनी इच्छा दे दी, अब तो तुम्हारा इच्छा रहा नहीं वो, तो तब अब उसमें आप उसमें लोभ क्या करना। लोभ तूने दे दी गुरु जी को, मोह दे दी गुरु जी को, कामना दे दी गुरु जी को, वासना दे दी गुरु जी को, धन के लोभ लंपटाई दे दी। अब दे तो दिया ना, अब तुम्हारा तो रहा नहीं, तो तुम अब उसको मेरा है करके उस पर मत पड़े रहो ना। अब गुरु को दे दिया, अब गुरु जी की इच्छा क्या है, उसने कह दिया कि बेटा जा तू तप कर, तू समाज सेवा कर, तू दिनहीन लोगों की सेवा कर, तो कर ना, उसी में लगे रहना, गुरु जी की इच्छा को पूरा करना। तूने अपनी इच्छा दे दी गुरु को, गुरु कामना में रहे, वासना में रहे, लोभ में रहे, लंपट में रहे, आपने बीमारी दे दी ना, आपने अपने दे तो दी ना, जो जो आपके पास उसको दे दिया गुरु को, तब दे दिया तो उसमें तुम्हारा क्या है। लेकिन यही हम लोगों से गलती हो जाता है मित्र, न तो हम गुरु की इच्छा को लेते हैं और न ही हम अपनी इच्छा को देते हैं। सिर्फ हम अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुरु मंत्र की दीक्षा लेने की बात करते हैं, एक दिखावटी बात करते हैं, एक फेक न्यूज होता है, एक फेक बातें होती है, एक फेक संकल्प होता है। और तो जीवन में जब फेक फेक होता है तो हम भी फेंकू हो जाते हैं, सारा चीज फेक हो जाता है तो हम भी फेंकू हो जाते हैं। फिर कुछ फलित नहीं होता तो हम भी कहते रहते हैं ये ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, क्योंकि आपके पास हुआ नहीं। ये झूठी बात है, वो झूठी बात है, ये कहने की बात है, वो कहने की बात है। अब दुनिया में अब घूमते फिरते हो तो सब लोग बोलते हैं ये आदमी पागल हो गया, सठिया गया है। तो मित्रों पहले हो जाते हैं शिक्षा शिक्षा यदि आपने मंत्र शिक्षा लिया तब मंत्र में आप दीक्षित हो गए। अब मंत्र की दीक्षा करना मतलब हम 2400 मंत्र को, यानी गायत्री मंत्र आप दीक्षा लेते हैं मित्र, यदि आपने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है या आपने कोई भी अलग अलग मंत्र है, नारायण मंत्र है, हरि मंत्र है, राम मंत्र है, भक्ति मंत्र है, रूप मंत्र अलग अलग है, तो आपने जो इच्छा जो दीक्षा ली है उसमें पराकाष्ठा में पहुंचना। आपने मंत्र दीक्षा ली है तो पहले 2400 प्रकार के बीज मंत्र है, उसको जीवन में फॉलो करके देखो, उसको साधना करके देखो। जब आप 2400
2400 बीज मंत्र को जब आप जीवन में मंत्र को सिद्ध कर लोगे, तब आपको गुरु आएगा और मंत्र दीक्षा देगा। पहले उस रास्ता में चलने की कोशिश करोगे, जहां जहां भी गलतियां होंगी वो गुरु आकर के आपको पथ प्रदर्शन करेगा। सूक्ष्म रूप में फिर गुरु आएगा, कोई ना कोई माध्यम से आ जाएगा, कोई एक माध्यम बन जाएगा, कोई ना कोई एक माध्यम बन जाएगा, और उस कोई घटना देख जाओगे, कोई चीजें आपको समझ में आ जाएगा, कोई व्यक्ति आपको उस समय बता देगा। यानी किसी न किसी फॉर्मेट में, किसी न किसी रूप में वो गुरु आके आपको वो एक रास्ता, एक कड़ी आपको दिखा देगा कि ये आपका कड़ी है, ये आपका मार्ग है। इस तरह से मंत्र दीक्षा, फिर गुरु जी का मंत्र दिया हुआ वो मंत्र फिर शक्तिशाली, वह मंत्र चमत्कारिक, वह मंत्र अद्भुत, वह मंत्र फिर आपको फिर बना देता है। रामकृष्ण ने रामकृष्ण से शिक्षा दीक्षा पहले ली विवेकानंद, फिर विवेकानंद को मंत्र दीक्षा दिया, और विवेकानंद मंत्र फिर विवेकानंद बन गए। क्या बन गए कि रामकृष्ण ने अपने सारे जीवन का जो भी तपस्या किया था, जो भी उसके पास पूंजी था, यानी जो भी उसके पास आध्यात्मिक शक्तियां थी, जो भी उसके पास एनर्जी की शक्तियां थी, वो फोटान कण से लेकर के तमाम एनर्जी उसके पास था, उसने दे दिया विवेकानंद को, कहा ले लो क्योंकि तुम पात्र हो। तो गुरु से हम मांगने से मिलता नहीं है, गुरु स्वतः दे देते हैं। उसके लिए आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बस आपको श्रद्धा से जो गुरु की इच्छा है उसको पूर्ण करना है, तो गुरु आपको देते रहते हैं। तो गुरु दीक्षा का पहला है मित्रों मंत्र दीक्षा, और इसके लिए आपको जब तक का कोई सही मार्गदर्शक न मिले, भटकने का डर है। आप स्वयं से भी चल सकते हो, स्वयं से भी गाइड ले सकते हो, लेकिन इसमें भटकाव होने का डर है, ज्यादा परिश्रम है। और कोई व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति जो रास्ते में चला है, यदि आपके अनुकूल है, माफिक है, तो वो टार्च दिखाएगा, तो आप आगे चलोगे, फिर अपना टार्च चलाओगे, फिर चलता रहेगा। मित्रों, जब आप मंत्र दीक्षा में पारंगत हो जाते हो, तब आपको और गुरु की जरूरत पड़ता है, जो उच्च स्तरीय गुरु हो जाता है, जिसने जीवन में इतनी उच्च स्तरीय साधना कर ली है कि जो लाखों जीवों को वह मंत्र दीक्षा दे सकता है। यानी लाखों जीवों की वो समस्या, वो उसके अंदर के डीएनए, उसके प्रकृति, उसकी थॉट, उसके विचार, उसके व्यक्तित्व, और उसको बदल देने की क्षमता रखता हो, तब उस वह गुरु फिर प्राण दीक्षा के काबिल बन जाते हैं। तब अग्नि दीक्षा इसको कहते हैं मित्रों। इसको प्राण दीक्षा भी कहा जाता है, इसको अग्नि दीक्षा भी कहा जाता है। जब आपने मंत्र दीक्षा के परिपालन पूर्ण कर लिया, तो गुरु को लगता है कि अब मेरे शिष्य को, तब वो शिष्य कहना भी बंद कर देता है, तब कहता है मेरे इस पुत्र को, मेरी इस पुत्री को अब अग्नि की जरूरत है। तब आपकी उस मंत्र को, आपकी उस मंत्र दीक्षा को, फिर आपको तीनों शरीर को वह मुक्त कर देता है। तीनों शरीर आपके लिए सिर्फ आने जाने के एक साधन और टूल्स मात्र बन जाते हैं। ये जो स्थूल शरीर है वो आप समझ चुके होते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर की भी आप यात्रा कर चुके होते हैं, तब आप कारण शरीर की यात्रा के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जब कारण शरीर की यात्रा के लिए तैयार होते हैं, तब हमारे हमारे अंदर के प्राण को, हमारे अंदर की जो मंत्र को, हमारे अंदर की दिव्यता को फिर अग्नि संस्कार की जाती है। आदमी मरने के बाद उसको हम दाह संस्कार बोलते हैं, उसको भी अग्नि संस्कार कहते हैं। पर यहाँ व्यक्ति जीते जीते अपनी ऊर्जा के उस क्षेत्र में चला जाता है, जहाँ अपने को उस आकाश में स्थिर कर लेता है, अपने को समुद्र में अपने को विलय करने की तैयारी कर लेता है। समर्पण, समर्पण और समर्पण, विलय, विलय और विलय, विसर्जन और विसर्जन। जब व्यक्ति अपने को विसर्जित कर देता है अपने उस मंत्र में, तब तैयार हो जाते हैं आप अग्नि दीक्षा के लेने के लिए। तब एक गुरु की हमको जरूरत पड़ती है, जो हमको बताए ये आग, ये प्राण को हमको क्या करना है, ये प्राण की शिक्षा कैसी होगी, मेरे अंदर में प्राण की जागृति कैसे होगा, फिर मैं इस प्राण को करूंगा क्या, फिर ये जागृति होने के बाद इसको मैं फॉलो कैसे करूंगा, ये मेरे जीवन में क्या हो जाएगा, मैं इसको कैसे रखूंगा, कहाँ रखूंगा, मैं इसके लिए भंडारगृह कहाँ होगा। तो जितनी ज्यादा अग्नि का तेज होगा, उसके लिए उतनी ही ज्यादा भंडारगृह की समस्या है। मित्र, आपके अब देखते हो ना, 40-50 डिग्री में आता है मेरा सूरज का तापमान, तो हम उबलने लग जाते हैं। 100 डिग्री में आता है तो भाप बन जाता है, और 1000 डिग्री में आ जाए तो भाप का भी नामो निशान खत्म हो जाएगा, और लाख डिग्री में उतर जाए तो, और यहाँ तो करोड़ों सेल्सियस की अग्नि साधना है, जो सूर्य की साधना है, जो सूर्य इतनी करोड़ों सेल्सियस तापमान लेकर के बरस रहा है अग्नि, इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। प्राण साधना मतलब अपने को सूर्य में विसर्जित कर देना, आदित्य में विलय कर देना, सविता में विलय कर देना। तो ऐसे ऐसी चीजों के लिए महान खतरा उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि महानता जब उत्पन्न होगा, जब अंदर में वो शिक्षा उत्पन्न होगा, जब अग्नि से उत्पन्न होगा, तो उसको धारण करने की क्षमता भी चाहिए। तो गुरु देखता है कि इसमें पात्रता है कि नहीं है। जब वो संभाल देख लेता है कि हाँ ये पात्र है, तब वो अग्नि दीक्षा देता है। अग्नि यानी प्राण दीक्षा देने के लिए एक समर्थ गुरु की जरूरत होता है।
और उसके बाद मित्र जब आप अग्नि दीक्षा में दीक्षांत हो जाते हो, पहला जब मंत्र दीक्षा में दीक्षांत हो जाते हो तब प्राण दीक्षा, जब आप प्राण दीक्षा में दीक्षांत हो जाते हो तब ब्रह्म दीक्षा के लिए आप तैयार हो जाते हो। मने में एक एक पीएचडी आपने कर लिया, गोल्ड मेडल ले लिया, राष्ट्रपति जी ने आके आपको सम्मानित कर दिया कि आप अलंकृत हो गए, आपको हमने दीक्षांत समारोह में दीक्षा दे दी, एक प्रमाण पत्र दे दिया। तो यहाँ प्रमाण पत्र मिलता नहीं है, यहाँ कर्मों का प्रमाण पत्र मिलता है। इतनी अपनी ही यात्रा है, तीनर यात्रा है, वही आपको सब कुछ मिलता है। ये बाह्य जगत में तो वैसे दिखते हैं, मेरा शरीर वही रहेगा, मेरा नाक कान वही रहेगा, मेरा खान पान वही रहेगा, मैं वही रहूँ, मेरे अंदर में बदलाव होता हूँ। मित्र फिर सबसे सोपान आता है ब्रह्म दीक्षा, ऐसा गुरु जो महाकाल हो, जो ईश्वर ही हो, लगभग ईश्वर का ही कोई अंश अवतार हो, ईश्वर ही हो, एक ऐसा गुरु जब आपके जीवन में अवतरित होता है, जब देखता है कि आपने प्राण दीक्षा में अपनी पूरी 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 एग्जाम पास कर लिया। जीवन में छोटे छोटे बहुत ढेर सारे एग्जाम्स आते हैं, जिससे आपको कई दिन तक खाना नहीं मिलेगा, कभी पैसा नहीं मिलेगा, कभी आपका काम नहीं होगा, इतने आपको कष्टों से गुजारेगा, इतने कष्टों से गुजार कर देखेगा कि आपके अंदर में अभी भी वो बचा थोड़ी है, कुछ बच तो नहीं गया है। वो सारा बची चीजों को आपको खराबता है, तराशता है, और एक 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 पाई पाई आपको फिर तरसा देता है कि आप फिर देखते हैं कि आपके अंदर में दिव्यता धारण करने की क्षमता है कि नहीं। आपको धन धाने से भर नहीं देता वो, आपको सुख ऐश्वर्य से भर नहीं देता वो आपको और कठिनाई में डाल देता है, और झोंक देता है अग्नि के भट्ठी में, और तपाने के लिए आपको नीचे उतार देता है, और आपके ऐसी तैसी करने में लग जाता है, आपके जीवन की आपके सारे चीजों को फिर आपको मटिया मेट करने में लग जाता है, और फिर छप्पर फाड़ के मुसीबत देता है, छप्पर फाड़ के आपको तोहमतें देता है, छप्पर फाड़ के तकलीफें बरसाता है, छप्पर फाड़ के आपके पास सारा चीज आने लग जाता है, और देखता है कि इस कितना सामर्थ्यशाली है। कमांडो ट्रेनिंग है, कमांडो को देखता है कि मुसीबत में डाल करके हाँ ये इस मुसीबत में खड़े उतर सकता है कि नहीं उतर सकता है, और जब उसमें वो पास हो जाता है प्राण दीक्षा में, तब परम पिता परमेश्वर स्वयं आता है और हमें ब्रह्म दीक्षा देता है। फिर वो उसके लिए क्या मुक्ति और क्या कामना और क्या वासना, फिर वहां वो स्थिर हो जाता है। इसी को हम पुरस्चरण कहते हैं मित्रों। जब आपने मंत्र दीक्षा पूरी कर ली, आपने प्राण दीक्षा आपको मिल गया, और आप ब्रह्म दीक्षा में शामिल हो गए, आप ब्रह्म दीक्षांत हो गए, तब आपने अपना एक पुरस्चरण पूरा कर लिया। अब आपको फिर लौटना है वहां से, ब्रह्म दीक्षा आपको मिल जाता है, तब ये संसार, इस संसार के वह विस्तार या ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड में आपकी भूमिका तय होती है। फिर वहां जितने भी गुरु होते हैं, ब्रह्म दीक्षा में पहुंचने तक कम से कम आपको को 1.25 लाख गुरु का आशीर्वाद मिलता है। 1 लाख से ऊपर का गुरु का आशीर्वाद, ऐसी अवतारी चेतना जो सूक्ष्म कारण शरीर में जो है, वो अपनी 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 अधूरी योजनाओं को, अपनी अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी अपनी शक्तियों को, अपनी अपनी पुंजों को फिर आपको देना शुरू करते हैं। कहते हैं कि जाओ पुनः संसार में जाओ, पुनः लौटो अपनी तरफ, और लौट करके स्थिर होना, और फिर इस संसार में आपकी भूमिका क्या है उसको तय की जाती है, और वो भूमिका में निहित हो जाता है। जो व्यक्ति भी अपनी साधना से सिद्धि के मार्ग तक उसे पहुंचना है, उससे अपने गुरु को फॉलो करना पड़ेगा। उसको एक गुरु पहले बना लीजिए जो शिक्षा का गुरु हो, फिर एक गुरु बना लीजिए उस शिक्षा से जो उसे प्राप्त हो कि हाँ अब मैं शिष्य तैयार हूं, तब मंत्र दीक्षा, और जब मंत्र दीक्षा में परिपाक हो जाओ, जब दीक्षांत हो जाओ, तब आगे की यात्रा प्राण दीक्षा के लिए गुरु, और फिर ब्रह्म दीक्षा के लिए गुरु। गुरु बिना ज्ञान कहाँ रे, गुरु बिना ज्ञान कहाँ रे, जब तक दिन मान नहीं तब तक प्रकाश कहाँ रे, गुरु बिना ज्ञान कहाँ रे। गुरु तो बनाना पड़ता है, चाहे आप संसारिक गुरु बनाओ, चाहे सूक्ष्म गुरु बनाओ, चाहे भीतर के गुरु बनाओ, चाहे स्वयं को अपना ही गुरु बनाओ, चाहे आत्म गुरु बनाओ, लेकिन गुरु बिना ज्ञान नहीं रे। मित्रों, साधना सिद्धि के मार्ग में बढ़िए, मेरी मंगल कामना, और मैं चाहूंगा हर व्यक्ति अपने गुरु को फॉलो करे, अपने गुरु के पद चिन्हों पर चले, सिर्फ मंत्र मुंह से न जपे, बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर, उनके चले हुए मार्ग पर वो जरूर चले, सफल होंगे, सफल होंगे।